दोस्तों, अगर हम निमसेट 2022 की बात करें तो लगभग अभी 5 महीने बचे हैं। मतलब आपके हाथ में अभी 5 महीने हैं तैयारी के लिए, अगर आप निमसेट 2022 देना चाहते हैं। मतलब अगर टाइमली एग्जाम हो जाए तो क्या प्लानिंग होगा आपका? ये जो लास्ट 5 मंथ है, इसमें आपकी क्या प्लानिंग होगी जिससे आप अच्छे से अच्छा रैंक लेके आएंगे निमसेट 2022 में, जिससे कि आपको अपना मनचाहा एनआईटीज मिल जाए एमसीए में एडमिशन के लिए। और ये आपका सपना भी होगा अगर आप निमसेट की तैयारी कर रहे हैं। अब यहां पर बात आती है कि क्या हम निमसेट का प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं, या फिर निमसेट का प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो क्या ऐसा करेंगे जिससे कि आपका रैंक जो है अच्छा से अच्छा है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर अच्छा रैंक लाना है तो उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ आपकी प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए। केवल आप पढ़ते रहेंगे, प्लानिंग नहीं है तो दिक्कत हो सकता है। तो चलिए हम लोग दोनों मुद्दे पे बात करेंगे। पहला, जब आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अभी आपके दिमाग में आया कि मुझे निमसेट 2022 का प्रिपरेशन करना है, और दूसरा जब आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम पहले पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपके मन में आ रहा है कि निमसेट 2022 का मुझे प्रिपरेशन करना है अभी से, तो अभी आपके पास कितने बचे हैं? 5 महीने। ठीक है, आपके पास 5 मंथ बचे हैं। तो कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो मैथमेटिक्स का बेसिक है 12th क्लास का, वो क्लियर होना चाहिए। मतलब वो आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब 12th का जो मैथमेटिक्स है उसका आइडिया आपको पहले से होना चाहिए अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि अगर आपने पहले से 12th में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर, सेट थ्योरी ये सब पढ़ रखा है, जो कि निमसेट के सिलेबस में, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें करीब 7-8 टॉपिक है। तो वो सिलेबस आप देख लीजिएगा, उसके लिए मेरे चैनल में अलग से वीडियो भी है सिलेबस का। तो वो टॉपिक आप देख लीजिए कि क्या वो टॉपिक आपने 12th में अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले निमसेट का सिलेबस देखना है, खास करके मैथमेटिक्स का। तो जब आप मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे करीब करीब 7 चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं। अगर आप देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वेक्टर है, सेट थ्योरी है, इस तरह से 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ का नाम लिया, पर जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इन सारे टॉपिक को आपको एक बार रिवाइज करना है 1 महीने में। कितने महीने में? 1 महीने में, क्योंकि आपने पहले से इसे 12th में पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स रहा होगा तो ग्रेजुएशन में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो इनको आपको 1 मंथ में रिवाइज करना है। अब आप सोचेंगे सर कि 1 मंथ में रिवाइज करना कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा कोई बड़ा बड़ा सा टॉपिक नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं सेट थ्योरी। अगर आप रोज 4-5 घंटा पढ़ेंगे तो 3 से 4 दिन में आपका सेट थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 3 दिन में ही हो जाएगा। उसी तरह जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 1 मंथ में आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए चाहे तो आप किसी टीचर का हेल्प ले लें, या फिर आप यूट्यूब में वीडियो देख लें। जैसे मेरा एमसीए एंट्रांस का काफ़ी वीडियो जो है यूट्यूब में है और सबसे ज़्यादा देखे भी जाते हैं, तो वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 मंथ है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि ये तो हो गया मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स से ही आते हैं। उसके बाद आपको रोज जो है रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने, कम से कम 1 सेट रोज, डेली। ठीक है, डेली आप देख लीजिएगा कि जो है निमसेट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और उसी को देख के आप कोई भी बुक ले लें, आर.एस. अग्रवाल ले लें, या कोई भी ऐसे रीजनिंग की बुक ले लें, और उससे रोज 1 सेट प्रैक्टिस करें। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जो है एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है।
और कई लोग आप लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या और किसी चीज की तैयारी कर रहे होंगे तो रीजनिंग पढ़े होंगे, तो आपको रोज एक सेट सॉल्व करना है। ठीक है, इंग्लिश के लिए ज्यादा आप टेंशन ना लें। ठीक है, आप जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक ले लें इंग्लिश का और थोड़ा बहुत पढ़ते रहे, हर 2-3 दिन में थोड़ा सा उस बुक को पढ़ते रहे, 1 घंटा 2 घंटा। ठीक है, और कंप्यूटर भी यहां पर बहुत बेसिक आता है, तो वो भी आपको जो है ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीआईटी कर रहे हैं या फिर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। पर थोड़ा बहुत जो है आप जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का बुक आप पढ़ते रहें, कोई भी जो है कंप्यूटर का फंडामेंटल बुक ले ले और उसे पढ़ते रहें। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें जो है आपका मतलब एडवांस क्वेश्चन नहीं आते हैं। और आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के लास्ट 5-6 ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आराम से आप उसको कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। रोज अगर आप हाफ एन आवर भी पढ़ रहे हैं तो दैट इज सफिशियंट। उसके बाद ये जो 1 महीना आपने पढ़ा, अब देखिए आप 5 महीना पहले तैयारी कर रहे हैं नीमसेट का, तो ऑब्वियसली थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि रोज 2-3 घंटा पढ़ के काम बन जाए तो नहीं होगा, आपको डेली कम से कम 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, जो 1 साल से तैयारी कर रहा है वो 3 घंटा पढ़ेगा या 4 घंटा पढ़ेगा, उसका काम चल जाएगा। पर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको तो एटलीस्ट 5 to 6 आवर पढ़ना पड़ेगा। अगर इतना नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, आपने 1 मंथ इसको पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो 1 मंथ है उसमें आप कोई भी एमसीए एंट्रांस का बुक उठा लें। मार्केट में बहुत सारे एमसीए एंट्रांस के बुक है, कोई भी एक बुक ले लें और उसमें देखें कि एमसीए एंट्रांस में किस तरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। और वो जो नेक्स्ट मंथ है उसमें आप उस लेवल के क्वेश्चंस को करें। तो पहला मंथ तो आपने रिवीजन किया क्योंकि आपने बहुत दिन से जो है मैथमेटिक्स छोड़ दिया था या फिर अभी से आप स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा मंथ में आपने क्या किया कि अब आपको दूसरा मंथ में आइडिया लेना है कि किस तरह के क्वेश्चंस निमसेट में पूछे जाते हैं और उसी के बेसिस पे पढ़ना है, उसी के बेसिस पे पढ़ना है। जैसे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर जो बुक आपने खरीदा है उसको रोज 1-1 2-2 चैप्टर करें, फिर अगेन आपको 5 to 6 आवर पढ़ना है। अब आपने ये पढ़ लिया, 2 महीने आपके खत्म हो गए। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि भले निमसेट 2022 होने में अभी 5 महीने बचे हैं, पर एक्चुअल में तैयारी करने के लिए आपके पास केवल 4 महीने है, क्योंकि जो लास्ट मंथ होता है वो तो रिवीजन के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर 2 महीने तो आपको मैंने बता दिया क्या करना है। अब तीसरे महीने में आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, जो मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। क्योंकि आपने पहला मंथ रिवीजन किया, दूसरा मंथ आपने जो है एमसीए एंट्रांस के लेवल का क्वेश्चन किया, तो आपको एक आइडिया हो गया कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां पर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। जैसे एग्जांपल लेता हूं कि मैं अलजेब्रा में अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, तो आप वो तीसरा महीना जो है उसमें आपको सारा चीज पढ़ना है, पर आपको फोकस उन टॉपिक्स पे करना है जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, तो उन टॉपिक पे आपको ज्यादा मेहनत करना है। जैसे सेट थ्योरी है, बड़ा आसान है। ठीक है, तो सेट थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है पढ़ लिए और निमसेट के लेवल का क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, कैसे आता है उसको सॉल्व कर लिए। पर कुछ ऐसे टॉपिक है जहां पर आप जो है फंस सकते हो, तो उसको थोड़ा सा आप तीसरे महीने में कोशिश कीजिए कि उन टॉपिक्स को अच्छा करने का। पर यहां पर मैं एक वार्निंग भी देना चाहता हूं आपको कि अगर कोई ऐसा छोटा सा टॉपिक है जो लग रहा है आपको कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, मतलब वो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा है और उससे जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हो और उससे केवल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट भी उसमें ना, मतलब ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल आपको थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब 5-10% भी समझ में नहीं आ रहा है और वो छोटा सा टॉपिक है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बट कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि आप इसे जो है कर सकते हैं, तो उसको आप तीसरे महीने में उस पर फोकस करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि 3 महीने में आपने रिवीजन भी कर लिया, एमसीए एंट्रांस के लेवल का क्वेश्चन भी आपने कर लिया और जहां पर आपका प्रॉब्लम हो रहा था, जहां पर आपको लग रहा था मैं फंस सकता हूं, इसके क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं, उसको आपने एक बार जो है अच्छे तरीके से और समझ लिया। ठीक है, और कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, आपके आसपास कोई टीचर हैं, कोई फैकल्टी हैं,
ठीक है, जिससे आपको हो सकता है कि एक आध महीना का ट्यूशन लेना पड़े, तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बोल दो कि सर मुझे ये अलजेब्रा समझ में नहीं आ रहा, मुझे इसे अच्छे तरीके से पढ़ा दीजिए, तो ये आप कर सकते हो। तो 3 महीने हो गए आपके। अब आपको चौथा महीना क्या करना है कि लास्ट 5, 6, 7 ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कोशिश कीजिए निमसेट के क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब निमसेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना, साथ ही साथ ठीक है आप दूसरे एमसीए एंट्रांस का भी पेपर ले सकते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि रिवीजन में जैसे कि निमसेट का एग्जाम दे रहे तो केवल निमसेट के पेपर का रिवीजन कर लिए लास्ट का 7-8, ठीक है, नहीं, आप जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप जेएनयू का भी थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, बीएचयू का भी कर लीजिए, ठीक है, जो टॉपिक आपका कॉमन है, क्योंकि आप निमसेट का फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है बीएचयू का भी फॉर्म भरेंगे, जेएनयू का भी फॉर्म भरेंगे, तो आप क्यों ना जब मेहनत कर रहे हैं तो 2-3 को टारगेट करें कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो बिल्कुल आप ऐसा कर लें कि उस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे से नहीं छूटेगा। अच्छा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आपको बहुत तरह का आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के जो है दिया जा सकता है, ये सारा चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो आपको क्या करना है, चौथे मंथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, जैसे कोई बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, टेस्ट सीरीज चलाते हैं तो उनको आप ले सकते हो। वो जो है आजकल तो 1000-1500 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, वो ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आपको लग रहा है मेरा निमसेट निकल सकता है तो कोई इसमें खराबी नहीं है कि आप 1000-2000 रुपया खर्च कर दें। ठीक है, और उसके बाद ये 4 मंथ आपका पूरा प्रिपरेशन हो गया। अब जो लास्ट मंथ है उसमें बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाए, आप बिल्कुल अपने मन में सोचे कि मेरा तो निमसेट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं लाए। कई बार बच्चे क्या करते हैं 11 महीना प्रिपरेशन करते हैं और 12वें महीने टेंशन में आ जाते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आपको टेंशन फ्री रहना है और केवल आपको पढ़ाई करना है। लास्ट मंथ आप अपने हिसाब से पढ़ें, जो टॉपिक आपको लग रहा है मेरा अच्छा है तो उसको और अच्छे करने की कोशिश करें, जिस टॉपिक में लग रहा है कि मैं थोड़ा फंस सकता हूं, इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता है, तो उन सब चीजों में फोकस करें। इंग्लिश रोज आधे घंटे, लास्ट मंथ में आपको रोज हाफ एन आवर इंग्लिश पढ़ना है, रोज, ठीक है, रोज हाफ एन आवर आपको इंग्लिश पढ़ना है लास्ट मंथ में। क्योंकि पहले इसलिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला कि आप फोकस करो, क्योंकि इंग्लिश का जो है वेटेज सबसे कम होता है, ठीक है, पर ठीक है वेटेज कम होता है पर उससे भी तो मार्क्स लाया जा सकता है। इंग्लिश का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि अगर उसका आंसर पता है तो आप तुरंत टिक कर दोगे, आपका टाइम बच गया। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन में भी काफी टाइम बच जाता है, तो वो टाइम आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग में लगा सकते हैं, तो इसका बेनिफिट है या नहीं है। तो आप इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चन का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, मतलब उधर मार्क्स भी मिल गया, आपके समय भी बच गए और वो समय आपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग में लगा दिया, ठीक ना। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप आराम से निमसेट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि वो स्टूडेंट जो 1 साल से तैयारी कर रहा है या लास्ट 6 मंथ से तैयारी कर रहा है, वो लास्ट 4 to 5 मंथ में प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका होगा अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं, या फिर 2-4 टॉपिक बचे होंगे। तो वो क्या करना है, आपको दिसंबर के लास्ट तक खत्म कर देना है। ठीक है, आपको दिसंबर के लास्ट तक आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस खत्म कर देना है, क्लियर है। उसके बाद जनवरी में आपको क्या करना है कि जो एमसीए एंट्रांस के लेवल के क्वेश्चंस है केवल उसको सॉल्व करना है। क्या करना है, केवल एमसीए एंट्रांस के लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप यहां पर प्रैक्टिस के लिए आईआईटी के भी क्वेश्चंस उठा सकते हैं, ठीक है, मतलब जो आपके सिलेबस में है, जो आपके निमसेट के सिलेबस में है। तो ये काम जो है आप जनवरी में करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है कि आपको उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जहां पर आपको लगता है मैं थोड़ा कमजोर हूं, ठीक है, मतलब कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मेरे से सॉल्व ना हो पाए, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस टॉपिक में,
तो आप उस टॉपिक को नेक्स्ट मंथ पढ़ें। ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स की बात है। रीजनिंग में सेम है, आपको रोज 1 घंटे रीजनिंग को देना है, रोज हाफ एन आवर आपको इंग्लिश को देना है। ठीक है, और कंप्यूटर जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का बुक है वो आपको पढ़ते रहना है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, ये मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए बोल रहा हूं। तो ये आपने जो है फरवरी मंथ में आपने उन टॉपिक्स पे ज्यादा जोर दिया जो आपका, जहां पर लग रहा था कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, और साथ ही साथ आप जो है बाकी चीजें भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको भी पढ़ते रहिए। उसके बाद मार्च में आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जैसे मैंने उन बच्चों को बताया था जो आज से तैयारी कर रहे हैं, सेम टू सेम। ठीक है, आपको क्या करना है मार्च में कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, सारे, एक को भी नहीं छोड़ना है। लास्ट 5, 6, 7, 8 ईयर्स के, चाहे वो निमसेट का हो, जेएनयू का हो, बीएचयू का हो, मतलब आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आपको लगेगा कि मैं इस लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूं। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा तो आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट मंथ होगा, तो वो मैं पहले ही बता रखा हूं कि लास्ट मंथ आपको बिल्कुल दिमाग को फ्री कर देना है। ठीक है, एग्जाम से 1 महीना पहले आपके दिमाग में केवल चलना चाहिए कि मेरा तो निमसेट एग्जाम क्लियर होने वाला है, और उसी को फोकस रख के आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। लास्ट मंथ आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको अपने हिसाब से चलना है, क्योंकि आपने पढ़ाई किया है, आपको पता है कौन सा टॉपिक मेरा अच्छा है, कौन सा टॉपिक में मैं फंस रहा हूं, ये सारा चीज आपको पता है। उस समय आप बहुत ही ईमानदारी से अपने तरीके से प्लानिंग करके आप लास्ट मंथ प्रिपरेशन करें, और दिमाग को बिल्कुल फ्री रखें, बिल्कुल टेंशन ना रखें, और फिर आप जो है बिल्कुल फ्री होकर एग्जाम देने जाए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों का निमसेट में अच्छा से अच्छा रैंक आएगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया, और बगल में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।